नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बारां के शाहबाद क्षेत्र की केलवाड़ा रेंज में वन विभाग ने समरानिया और शाहबाद इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला। खुद उप वन संरक्षक अनिल यादव मौके पर मौजूद रहे और अभियान की निगरानी की। अब तक करीब 2700 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही 43 अवैध बोरवेल भी तोड़े गए हैं। इस अभियान में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। वन विभाग ने साफ चेतावनी दी, आगे यदि कोई व्यक्ति फिर से वन भूमि पर खेती करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खेती के उपकरण जब्त किए जाएंगे। डीएफओ अनिल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद विभाग का लक्ष्य वन क्षेत्र को ग्रीन ग्रेसलैंड में बदलना और वन जीवों को सुरक्षित, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण देना है। जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र स्थित अमृत सरोवर पर वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विशिष्ट अतिथि प्रभारी सचिव दिनेश शर्मा और अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की। सरोवर पर जल पूजन व पौधारोपण कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। मदन दिलावर ने कहा कि वर्षा जल संरक्षण जन आंदोलन बने, बावड़ियों व तालाब की सफाई हो और भूजल स्तर को पुनः ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि सरकार जल व पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागृति फैला रही है। देखो, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान प्रारंभ किया है, यानी जल को बचाना एक जन आंदोलन बने, और इसलिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसमें कुंड है, बावड़ी है, तालाब है, इनकी सफाई करना, इनमें पानी के आवक के रास्तों को खोलना, इनका पूजन करना, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे महापुरुषों ने परंपरा डाली है कि इनका पूजन करना चाहिए। और हमें मांगलिक कार्यक्रम होते तब भी हम कुएं की पूजा करने जाते हैं, तालाब की पूजा करने जाते हैं, ये सब परंपरा है। इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी लगभग कम होने लग गई है। पहले आपने देखा होगा 40-50 साल पहले जो हो गए, उन्होंने देखा है कि ट्यूबवेल हुआ नहीं करते थे। आज सारे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारी राजस्थान सरकार ने इस अवसर पर जन क्रांति, जन लोक शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। जल पूजन, वृक्षारोपण, वर्षा संरक्षण, इस तरह कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को इस बात के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि वन पर्यावरण का संतुलन बने रखे, जल, भूमि और आकाश में इसी तरह पर्यावरण और प्रदूषण, पर्यावरण का संतुलन बना दे। प्रदूषण के खिलाफ चाहे प्लास्टिक हो चाहे अन्य चीजें हैं, उनका उपयोग नहीं करना। बारां जिले में विश्व पर्यावरण दिवस और वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के अवसर पर जिला स्तरीय आयोजन किया गया। मनीहारा तालाब पर जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। सरोवर के जल की पूजा अर्चना कर जल संरक्षण के प्रति श्रद्धा और जागरूकता का संदेश दिया गया। डॉक्टर जोगाराम ने मीडिया से कहा कि वर्षा जल का संरक्षण एक जन आंदोलन बने, इसके लिए तालाब, कुएं और बावड़ियों की सफाई जरूरी है। वहीं जिला कलेक्टर तोमर ने लोगों से पानी का सदुपयोग करने, पॉलिथीन से दूरी बनाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। अंत में सभी ने पर्यावरण जल संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सीकरवार, विधायक राधेश्याम बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, नंदलाल सुमन, डीएफओ अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। आज यहाँ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत बारां जिले में हुई, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, कर्मचारी और जन समुदाय शामिल हुए। पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। जैसा आप सबको विदित है कि 5 जून से लेकर के 20 जून तक पूरे राज्य में इसको एक अभियान के रूप में किया जा रहा है, जिसमें जल, जंगल, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर के विभिन्न गतिविधियाँ विभिन्न विभागों द्वारा रखी जा रही है। और यहाँ पे इस जिले में भी बहुत विस्तृत रूप से और माइक्रो प्लान बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने पल्लू, खुइया और नोहर थाना का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपराध नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए। एसपी ने थानों में पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया और बाद में समस्त थाना स्टाफ से मुलाकात की। एसपी ने बीट क्षेत्र में होने वाले अपराधी की जानकारी लेते हुए जुआ, सट्टा और मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी हरिशंकर ने अनुसंधान अधिकारियों को लंबित मामलों की पेंडेंसी कम करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने मालखाना, हवालात और मेस की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुइया थाने की निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी जायजा लिया।
राजस्थान के अजमेर जिले के बूढ़ा पुष्कर सरोवर के पास वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई। कार्यक्रम में एसडीएम गौरव कुमार मित्तल, वन विभाग रेंजर मान सिंह, अजमेर ग्रामीण प्रधान सीमा रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवाला, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रावत और तहसीलदार दिनेश यादव समेत कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल के पौधे लगाए गए। एसडीएम गौरव कुमार मित्तल ने धार्मिक स्थलों के पास जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ उसकी देखभाल भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। गंगा जल अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो पूरे राजस्थान भर में एक अभिनव शुरुआत की है, उसके तहत आज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम बूढ़ा पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी इस ब्लॉक के नागरिक बंधु व अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया गया। यहाँ श्रमदान का कार्य भी किया गया, वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया, पीपल पूजा का कार्य भी किया गया और जल और वृक्ष के बारे में महत्व बताया गया, जैसा मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और यहाँ के हमारे जो कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत जिनके पास जल संसाधन विभाग है, उनकी इस पहल के आधार पर ये जो पूरे राजस्थान भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत आज ये बूढ़ा पुष्कर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष, सभी बुजुर्ग गाँव के सभी खुशी से झूम रहे थे और अच्छा सुंदर कार्यक्रम आज गंगा दशहरा के रूप में पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक पंचायत में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसके तहत जो है पुराने जल स्रोत और जल संरक्षण एवं जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जो है जानकारी देकर उनको जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, तो जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत जो है आज लोगों को, ग्रामीणों को बताया गया कि आपको सबको एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को पालन पोषण कर और उस पेड़ को जो है मतलब जीवित रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस पे राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जाने अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज बूढ़ा पुष्कर में शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें उनका पूजन अर्चन किया गया है। साथ ही साथ पीपल पूजन किया हुआ है और सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ वृक्षारोपण किया गया है और ये संदेश दिया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं ब्यावर प्रभारी मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट से वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। उन्होंने पौधारोपण का हरित संदेश दिया और राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के लिए जल संरक्षण अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाला यह अभियान जन सहभागिता की मिसाल बनेगा। कार्यक्रम में ब्यावर निवासी कार्तिकेय देवड़ा के पर्यावरण अनुकूल थैलों की प्रदर्शनी ने खास ध्यान खींचा, जिसे उप मुख्यमंत्री ने नवाचार की मिसाल बताया और राज्य सरकार का समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ब्यावर से मेरा पुराना नाता है और यहाँ की ऊर्जा और नवाचार देखकर गर्व होता है। राजस्थान के ब्यावर में आशापुरा माता धाम परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समापन समारोह के अवसर पर आज आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में उप मुख्यमंत्री और ब्यावर प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के गौरव को आत्मसात करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा, शौर्य नृत्य और सामाजिक समरसता की झलक ने जनमानस को भार विभोर कर दिया। जहां पर्यावरण दिवस आज भी कई जगह औपचारिकता बन चुका है, वहीं सुरेंद्र सेन उर्फ बंटी सेन के लिए ये दिन जीवन का मिशन है। मुंडावर के बंटी सेन ने 8 साल की उम्र से पौधारोपण का कार्य शुरू किया और पिछले 45 वर्षों से 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरियाली के सच्चे सिपाही बन गए हैं। बिहार के दशरथ मांझी की तरह बंटी सेन ने भी अपने जुनून से प्रकृति के लिए रास्ते खोले हैं। वे पौधे लगाकर छोड़ते नहीं बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक साथ निभाते हैं, जिसके कारण लगभग 70 से 80 हजार पौधे आज भी जीवित हैं। गुरु घीसादास से मिली प्रेरणा ने उन्हें प्रकृति प्रेमी बनाया और उनका घर भी हरियाली का मंदिर बन गया है। बंटी सेन ने पुलिस थाने, शमशान घाट, स्कूल, अस्पताल, मंदिर जैसे सैकड़ों सार्वजनिक स्थलों को हरा भरा किया है। वे अपने खर्चे पर पौधे तैयार कर रोपण करते हैं। डिजिटल दुनिया से दूर रहकर मोबाइल का उपयोग न करते हुए बंटी सेन अपनी पूरी ऊर्जा पौधों को देते हैं। उनका मानना है कि पर्यावरण दिवस सिर्फ समारोह का दिन नहीं बल्कि हरित क्रांति की शुरुआत करने का दिन है। वे सबको सालाना कम से कम 5 पौधे लगाने और उन्हें बच्चों की तरह पालने की सलाह देते हैं। देखो, मैं अपने गुरु भगवान की प्रेरणा से आज मैं बचपन से ही मैं अपना पूरा जीवन पेड़ों के बारे में ही वो समर्पित है मेरा, और जब तक मेरा ये खेल रहेगा मैं अपने पेड़ों में ही मस्त रहूँगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।